Assalamu alaikum, everyone, all the Dawites and non Dawites. Welcome to our show, Dogana Podcast. And I'm back with yet another dynamic Dawite. Most of you already know him, Dr. Gulrez Ahmed. Welcome, Dr. Ahmed. Thank you so much. Thank you, Dr. Toit, for having me here. It's always a pleasure talking about our accomplishments, Dugana's accomplishments, and we have achieved together. Okay, welcome. So let's start. I'm going to dive right in. Are you ready? I am ready. Okay, so let's start with a little bit nostalgia. तो आपको डाओ के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज याद आती है? डाव के बारे में आई थिंक आप किसी से भी पूछ लो, इट्स ऑलवेज योर को डावाइट्स दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि लाइक वेन एवर हम जब भी पाकिस्तान जाते हैं वी ऑल ट्राई टू गो टू डाव, वी ऑल गो लाइक टू गो टू सिविल, पर वो जगह वैसी नहीं रहती जब आपके क्लास में जो है वो ग्रेजुएट कर जाते हैं। वो सिविल के वार्ड्स वो वाले नहीं रहते, वो डाव के कॉरिडोर्स वो नहीं रहते, वो पीजी गली वो सेम नहीं रहती, कैंटीन वो नहीं लगती, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं लास्ट टाइम जब मैं दिसंबर में गया हूँ, आई वाज जस्ट सिटिंग इन अ कॉर्नर इन अ कैंटीन एंड कोई इतना खास, कोई ना कोई सलाम कर रहा है ना कोई दुआ कर रहा है, लाइक पीपल वर कमिंग, बट इट्स जस्ट लाइक व्हेन हमारे दोस्त होते हैं, ओ गुलरेज, हाँ भाई सब सेट है। तो हाँ, इट्स एग्जैक्टली मोस्टली द पीपल दैट वी चेरिश द मोस्ट एंड वी मिस द मोस्ट व्हेन वी लीव आउट। एग्जैक्टली ओके सो वो कौन सा मोमेंट था लाइक द आहा मोमेंट व्हेन यू डिसाइडेड कि अब मुझे यूएस जाना है, मुझे रेजिडेंसी करनी है? यूएस जो है वो ऑनेस्टली मेरा कोई प्लान नहीं था। एज एवरीबडी नोस, मैं सोच मैंने स्टार्ट की थी। आई वाज वेरी हेविली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क बैक होम। आई वाज रियली पैशनेट अबाउट इट। लेकिन ये कि मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, मेरे क्लिनिकल ग्रुप के अंदर लोग थे जो कि कर रहे थे, तो एसेंशली मैंने पीयर प्रेशर में आके किया था, टू बी ऑनेस्ट। और इन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैंने स्टेप्स भी दे दिए, इलेक्टिव्स भी हो गए, रोटेशंस भी हो गई, मेरा मैच भी हो गया। तो आई ब्लेम इट ऑन अ कपल ऑफ माय क्लासमेट्स, एसेंशियली पीयर प्रेशर की वजह से आई एम सिटिंग इन यूएस टुडे। पर लेकिन ये कि दैट्स हाउ इट हैपेंड। और इफ यू आई हमारा जब टाइम था तो उस वक्त लूनी भाई, इसराबाजी, ये सब आके सेशन करते थे, तो देर वॉज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड यूएसएमएलई। थोड़ा नया नया था, ट्रेंडी था। लोग छुप छुप के कैप्लन पढ़ते थे लाइब्रेरी में बैठ के, वार्ड स्किप करते थे, और ना फिर सुबह लेट आ रहे हैं और वो लगवा रहे, क्या नाम है हमारे, प्रॉक्सियां लग रही हैं भाई, वो बैठे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो उसका ट्रेंड नया नया था और बहुत डिफरेंट था, तो दैट काइंड ऑफ लाइक ग्रिप मी अराउंड इट। एंड देन आई डिड एन इलेक्टिव बैक इन 2013, वो मुझे एक लकीली अपॉर्चुनिटी मिल गई, एंड व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज बहुत डिफरेंस है इन मेडिसिन डिलीवरी, which I felt will be a very good place for me to come. So you kind of like answered my next question, sort of, कि आपको रेजिडेंसी में क्या किस चीज ने हेल्प किया, किसने नहीं किया, बट वुड यू, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई स्टूडेंट पूछे कि जी बेस्ट चीज क्या है फॉर मी इफ आई वांट टू परस्यू रेजिडेंसी, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे और क्या एडवाइस नहीं करेंगे? कोई रिग्रेट है जर्नी में? कभी लगा कि आई शुड गिव अप बिकॉज इट्स अ लेंथी प्रोसेस, एक्सपेंसिव प्रोसेस? Honestly, I don't think I ever gave up in the whole process. I was a mediocre student. I had mediocre scores, and I was mentally prepared. I'm somebody who's a go-getter. तो मैंने क्या किया था, मेरे स्कोर्स मुझे पता था मुनासिब थे, बहुत हाई स्कोर्स नहीं थे। देयर वाज चांस कि मेरा मैच हो जाता, देयर वाज चांस मेरा ना मैच होता। तो मैं जब पाकिस्तान गया हूँ तो मैंने एफसीपीएस की बुक्स उठाई रेजिडेंसी इंटरव्यूज के बाद, और मैंने एफसीपीएस की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अल्लाह ने कराना है उधर हो जाएगा, नहीं कराना अल्लाह ने तो मैं फिर इधर कर लूंगा। तो आजकल जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, लेकिन दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, लोग भूल जाते हैं कि हमने मेडिसिन मेडिसिन क्यों की थी। हमने डॉक्टर बनने के लिए की थी। मैं वही डॉक्टर अमेरिका में भी हो सकता हूँ, मैं वही डॉक्टर पाकिस्तान में भी हो सकता हूँ, मैं वही डॉक्टर यूके में भी हो सकता हूँ, मैं वही डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता हूँ, सऊदी में भी हो सकता हूँ। पूरी दुनिया हमारे लिए खुली हुई है, हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारी डिग्री की वैल्यू है, डाव का नाम है, एक एक रेपुटेशन है जिसकी बेसिस पे हमें जी सारी पोजीशंस मिलती हैं।
तो ये बड़ा एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि आई थिंक हमें सर्कुलेट करना चाहिए और मोर प्रोपेगेट करना चाहिए कि मेरा गोल यूएस नहीं होना चाहिए, मेरा गोल होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है और एक अच्छा डॉक्टर बनना है जो कि अपने अपने पेशेंट्स का एडवोकेट बने। अच्छा, कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई फील लाइक सीनियर्स हैड अ बिग पार्ट, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपोजर ही जो है वो मैंने जैसे जिक्र किया लूनी भाई, इसराबाजी, मोहम्मद अली भाई, इनकी टॉक्स के थ्रू हुआ। उसके बाद फिर और भी थे, अब्दुलरहमान भाई थे, मोहम्मद अली। मोहम्मद, बहुत बहुत सारे बहुत बहुत कम नाम थे लेकिन थे काफी नाम। And at that time they were like working as demonstrators in DAO। तो ये कि वो लोग आते भी थे तो people used to be around them। तो ये कि एक वो थी। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ आया, people helped me review my personal statement, people helped me review my CV। I cannot forget Arsalan Siddiqui, he made me stay at his place when I interviewed at Henry Ford। उसके अलावा फरहान सलीम पुलानी थे, he made me stay at his place in Marshfield Clinic। इसके अलावा देन माय बेस्ट बडी एहसन, मैंने एक अपनी हाउस जॉब के बाद अप्लाई किया था। एहसन वाज माय क्लासमेट, उसने मुझसे एक साल पहले, उसने हाउस जॉब नहीं की थी तो ही अप्लाइड अ ईयर अर्ली, ही मेड मी स्टे एट हिज प्लेस फॉर 6 months। देन फरहान खालिद था, ही वाज माय क्लासमेट, आई स्टेड फॉर हिज प्लेस। सो इट्स लाइक वो जो कुंभा मैं पीछे छोड़ के आया था वो कुंभा मेरे साथ आया, एंड दे सपोर्टेड मी थ्रू दिस जर्नी। अनदर थिंग आई वांट टू काइंड ऑफ लाइक एम्फसाइज ऑन इज, मैंने ना मैच अकेले नहीं खेला था, मैंने मैच खेला था अपने क्लासमेट्स के साथ। वी वर 5, मैं था, अरसलान था, हामिस था, यासीन था, दानिश था। एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू इज हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है 7:30 बजे यासीन जो है वो अल्लाह का बंदा उठ के सुबह फोन कर रहा होता था प्रोग्राम को, हेलो माय नेम इज मोहम्मद यासीन, आई एम एन एप्लीकेंट टू योर प्रोग्राम, आई वुड लव टू नो माय स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन। हम कहते थे यार क्या 7:30 बजे उठ के बैठ गया तू। तो लेकिन ये कि that kept us motivated as well, and then we used to call, we used to email। So there were a lot of people who were involved in this process who brought me to what I am today। बट अगेन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैच आप अकेले नहीं खेलते, मैच आप लोगों के साथ अपने एक छोटा सा ग्रुप बना के चलते हैं, सो दैट यू कैन स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज एज यू ऑलरेडी पॉइंटेड आउट इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी एंड यू नीड दैट सपोर्ट टू कंटिन्यू। Yes. So, first point which you mentioned about US should not be the only goal. I agree with that. But वो वैसे ही already tough हो गया with the new administration. हाँ। So, so point to think, point to ponder, and then next moving community support जो आपने बात की है. I want to talk more about it. कि back home and even here that help you a lot. You said. बिल्कुल। So. Uh, is that the reason you want to be involved and help and give back to your community? How important it is staying in touch with your alumni or Dogana or any sort of DAO activity? क्योंकि आपने अगर आपको support मिली है any DAOite से, do you think it's important to give back, and what would you suggest to other people? आई टोटली बिलीव इन गिविंग बैक, क्योंकि अगर मैं आज एक अच्छी सिचुएशन में हूँ कि मैं आज अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मैं अच्छी एक मेरी इनकम है, मेरी अच्छी रेपुटेशन है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इफ आई कैन डिलीवर वेदर इट बी माई नॉलेज, वेदर इट बी मॉनेटरी, वेदर इट बी माई टाइम, वेदर इट बी माई ओपिनियन, I would love to do so। And what happens is डोगाना वो आपको प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से आप ये चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो। अब मैं चाहूँ तो I can do a lot of things on my own, but they will be scattered। But when I work through a platform, I have all the other resources that bring me to a single point, and then it brings in the energy from others as well। क्योंकि the numbers just keep increasing every year। There is no human way कि Gulrez bhai can do everything at the end of the day। We need more people to join। And I feel that's where Dugana comes in. Dugana serves as that primary mothership where all the resources can be brought together, and then we can support the future candidates, applicants, residents, fellows, faculty, and kind of like deliver what they expect us to deliver। Giving back वाला जो notion है वो तो I think it is ingrained in me, and I think every Dawit has it, क्योंकि हमारी वैल्यूज ही स्टार्ट पीडब्ल्यू से होती हैं। But you एंड specifically, you have done a lot of work for the alumni, that I know for sure. तो बट अगेन इट्स जस्ट दैट ये हमारी खसूसियात हैं। मतलब आई फील लाइक दीज आर इनग्रेन्ड इन अस एज पार्ट ऑफ आवर नर्चर थ्रू डाउज नर्सरी। इज लाइक कि भाई हमें दूसरों के लिए करना है। मतलब
It all starts from the PWA bake sale. हम लोग बेक सेल में मतलब वो सड़कों पे फिर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, उसके बाद फिर शलवार कमीज कुर्ता पहन के आके हम गर्मी में दूध सोडा और आइसक्रीम और क्या बेच रहे हैं. So, but it's just that that's all how it starts. It's like we want to give back, or now we have Soch, now we have like Hamara Mustaqbil, we have all these other organizations that are doing an amazing job right now. तो ये कि अब यहाँ ऑफ कोर्स मैं सिविल जैसा सोच जैसा काम तो नहीं कर सकता बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकिन आई कैन पुट माई टाइम एंड इन्वेस्ट ऑन द फ्यूचर जनरेशन एंड सी if I can bring in more leaders and hopefully inshallah somebody can replace us maybe next year a younger Dawit will be doing this podcast and there will be some other Gulrez Bhai sitting here and doing this podcast. Yes, definitely. That's how it happened. That's the circle of life. We Bilkul. should let new people come in. Yep. Okay, so before I jump into the rapid fire questions, I just want to ask, and I think everybody is intrigued to know, कि आपने अपना match जो apply किया, how did you choose your specialty? कोई special कोई observership थी जिसने click किया या हमेशा से आपका goal था HEMONC? HEMONC मुझे बस एक नेचुरल ग्रेविटेशन इसलिए हुई थी क्योंकि आई डिड लूज माई फादर टू कैंसर तो थोड़ा सा पर्सनल एस्पेक्ट था उसके बाद फिर जब मैं आई आई क्लियरली रिमेंबर माई करंट बॉस मेहदी हमदानी जब मेरे अब्बू को डायग्नोसिस हुआ था तो आई रीच्ड आउट टू हिम एंड आई सॉट हिज ओपिनियन ही वाज इन द यूएस उस तो वेस्ट वर्जीनिया में थे अभी वो मेरे बॉस है एट मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन तो आई सॉट हिम आउट फॉर एन ओपिनियन कि भाई मुझे क्या करना चाहिए एंड वाइल चैटिंग विद हिम आई रियलाइज कि दुनिया बहुत डिफरेंट है स्पेशली HEMONC की इन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान तो फिर जब मैं यहाँ आया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कंटकी में काम किया एक और डावाइट है डॉक्टर जरताज गुल एंड उनके साथ मैंने 6 महीने रिसर्च फेलोशिप की अलॉन्ग विद ऑब्जर्वरशिप एंड आई फेल लाइक दिस इज अ फील्ड दैट आई कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी टू और सर्जरी का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था बाकी मैंने कभी रेडियोलॉजी को एक्सप्लोर नहीं किया था थोड़ी सी नॉलेज भी नहीं थी हमारे पास तो ऑनेस्टली ऑप्शंस लिमिटेड ही होते थे हमारे पास कि मेडिसिन कर लें या फिर हम थोड़ा सा रिस्क कर लें लेकिन ये कि आई जस्ट चोज अ पाथ दैट आई फेल लाइक आई विल बी एट होम विद because my biggest strength is that I connect well with my patients, and I feel like as an internist, as an oncologist, you have that opportunity to connect well with your patients. तो that's how kind of like came up with it. फिर मैं जब US आया तो मेरी रेजिडेंसी थी बॉस्टन के अंदर. I was lucky enough to be so close to Dana-Farber, Mass General, Beth Israel, Tufts, Boston University. तो मेरे पास ample opportunities to talk to people, learn from them, and that kind of like helped me kind of like consolidate my goal going forward. तो फिर मैंने HEMONC की, and now I'm an attending, junior attending at Medical College of Wisconsin. Wonderful. Any message for the younger Dawites? I think message is that we are here for you guys. We will support you as much as you can, but there are no shortcuts in life. Give your 100%. Expect the best, but always be prepared for a plan B. I feel आजकल जो हो रहा है, people get so fixated with their goals that they forget that life doesn't plan out as you really want. There are certain twists, there are certain turns. So be prepared with plan Bs. And that's pretty much it. Honestly, like kids are so smart now, like they're way ahead of us. No, thank you. This is wonderful. Okay, so my quick fire rounds. You don't have to think, just quick answer. So the first question is one word to describe your Dow journey. Roller coaster. Okay. Favorite Dow canteen moment. Oh, did I have a canteen moment? I don't know because I didn't use to. I have one. So when we were in Dow, we actually started a Dowites 14 Premier League, जो कि IPL के फॉर्म में थी, and हमने ऑक्शन किया था सारे अपने प्लेयर्स, अपने क्लास के क्रिकेटर्स का हमने ऑक्शन किया था, and that उसका पहला सेशन जो है वो एनाटमी लेक्चर हॉल में हुआ था DPL सीजन 1. और उसका DPL सीजन 2 का ऑक्शन जो है वो कैफेटेरिया में हुआ था तो वो मुझे अच्छी तरह याद है. There are so many pictures that we still share with each other. Wonderful. And any favorite teacher at Dow?
फेवरेट टीचर मैं कहूँगा कि जो मेरी सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं वो डॉक्टर खालिद महमूद के साथ है। उस वक्त वो M3 में होते थे। फिर उबैद भाई, it was a very good time there. Okay. M3 was the Uh, best one. yeah. हमारा M3, हमारा, अब तो पता नहीं कौन सा M3 होगा। Yes. Favorite food from Bruns Road near Civil Line. um, आजाद का बन कबाब। Any favorite Dow point moment? Point आपका कौन सा था वैसे? ऑनेस्टली हमने पॉइंट छोड़ दिया था आफ्टर थर्ड ईयर। आई डेंट गो इन द पॉइंट एनी मोर बिकॉज हम लोग कारपूल करते थे सारे, तो इट वाज मच इजियर। मेरा बडी मुस्तफा और दानिश, मुस्तफा अभी यूके में होता है, दानिश इज इन That's यूएस। fine. Any So transport. one moment that I precisely remember though is जब डाव के नए पॉइंट्स आए थे, and I think we were in the second year, हमने उसके साथ खड़े होकर सेल्फियां खरीदी खींची थी। We were so excited about the new points. I still have those pictures. It's so funny. But honestly, I remember like we did ragging. हमने juniors की ragging की थी, वो भी अच्छा moment था। And हमारी भी ragging हुई थी, वो भी मुझे याद है। पर ये कि there are too many moments for me to recall each one of them. Yes. Okay. Thank you so much. इस आपका इतना अच्छा मेरा वो टाइम गुजरा है कि मुझे भी डाउ की वो सारी चीजें याद आ रही हैं अभी जो the things we did. And thank you so much, Gulreez, for the message for the younger Dawites. And I would again encourage everyone to join Dogana, or any medium you think can give you voice. It doesn't have to be Dogana. It can be any other medical organization, but do get involved. Um, Anything before we say bye, Gulreez? No, thank you so much for the opportunity. Thank Um, you. Take care. Bye.